Hello, welcome to my channel. In this video, we are going to continue part 2 of NSEM video solution. So, जो कि हमने देखा था कि हम क्वेश्चन 8 जिसमें टोटल 8 पार्ट्स थे, तो यहाँ अपन पार्ट 4 से कंटिन्यू कर रहे हैं. Look to the question 4. Refer to the sample complaint above. Describe the process or steps you would take to map the complaint to the IPC or BNS. So पहले sample complaint देखते हैं जो कि ऊपर दिया हुआ है. ये हमारे क्वेश्चन में ये एक सैम्पल कंप्लेंट दिया है जिसको अपन को देखना है और अपन को ये भी देखना है कि कौन सी प्रोसेस का यूज करके अपन स्टेप बाय स्टेप इसे एनालाइज कर सकते हैं और इसे मैप कर सकते हैं आईपीसी और बीएनएस सेक्शन से. सो लेट्स मूव. पहले तो एक बार सैम्पल कंप्लेंट रीड कर लेते हैं. थेफ्ट ऑफ मोबाइल फोन बाय अननोन पर्सन एट एमजी रोड ऑन 20 Feb 2023. The phone was stolen when I was shopping at a store. The thief was wearing a black jacket and had a scar on his face. So ये हमारा सैम्पल कंप्लेंट है. So let's move to the part 4 और देखते हैं इसका सॉल्यूशन. हाँ, तो इसमें अपन क्या करते हैं, अपन को रेफर करना है ये एग्जाम्पल जो कि अभी रीड करा और डिस्क्राइब करेंगे प्रोसेस एंड स्टेप्स टू मैप. तो पहला स्टेप तो अपन कंप्लेंट एनालाइज करेंगे. जैसे कि हमारा सैम्पल कंप्लेंट है तो अपन इसमें कंप्लेंट को पहले एनालाइज करेंगे. उसमें से फोकस करेंगे कीवर्ड्स लाइक किस टाइप का इंसिडेंट था, लोकेशन, डेट, डिटेल्स ऑफ थीफ. सो ठीक है. सेकेंड स्टेप में अपन टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करेंगे जहाँ की अपन कंप्लेंट को ब्रेक डाउन करेंगे वर्ड्स और फ्रेजेस में लाइक थेफ्ट, मोबाइल फोन, अननोन पर्सन, ये सारे. और टेक्स्ट एनालिसिस में टोकनाइजेशन. देन अपन क्या करेंगे, इररेलेवेंट वर्ड्स लाइक दिस, दैट, फुल स्टॉप, इन सबको हटा देंगे जिसकी कोई नीड नहीं है. और फिर अपन रिड्यूस करेंगे वर्ड्स को टू देयर बेस फॉर्म लाइक स्टोलन को स्टील कर देंगे, रनिंग को रन कर देंगे. ओके. सो थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, कीवर्ड एक्सट्रैक्शन करेंगे. अपन आइडेंटिफाई करेंगे सिग्निफिकेंट वर्ड लाइक थ्रेफ्ट, मोबाइल फोन जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. अपन यूज करेंगे नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन जो कि एक एल्गोरिथम है जो एक्सट्रैक्ट करती है एंटिटीज लाइक किस टाइप का क्राइम था जो कि एक थ्रेफ्ट था, कौन सा ऑब्जेक्ट चोरी हुआ, मोबाइल फोन, लोकेशन क्या था, M0. हाँ, फोर्थ स्टेप जिसमें अपन मैपिंग करेंगे कीवर्ड्स टू द आईपीसी सेक्शन. यूज अ प्री डिफाइंड डेटाबेस लिंकिंग क्राइम कीवर्ड टू आईपीसी सेक्शन. इसमें क्या कर रहे हैं कि अपन आईपीसी 378 जो कि डिफाइन करता है कि डिसऑनेस्टली अगर अपन किसी की भी मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके बिना इजाजत के लेते हैं जो कि गलत माना जाएगा तो ये आईपीसी सेक्शन बोलता है. तो अपन क्या करेंगे, इसे मैप करेंगे. जैसे थ्रेफ्ट कीवर्ड को मैप करेंगे तो वो सजेस्ट करेगा आईपीसी 378 बाय यूजिंग एल्गोरिथम्स. सो अपन देखते हैं कौन सी एल्गोरिथम. अपन क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट मैपिंग टूल और एनएलपी दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल जो कि मैच कर सकता है हमारे एक्सट्रैक्टेड कीवर्ड्स को डेटाबेस से एंड सजेस्ट कर सकता है आईपीसी सेक्शन. ठीक है. एंड इन द फर्स्ट स्टेप अपन एल्गोरिथम्स करेंगे फॉर क्लासिफिकेशन और सिक्स स्टेप में अपने को प्रेडिक्टेड सेक्शन मिल जाएगा दैट इज आईपीसी 378 फॉर 3. एंड आप क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट पर मूव करते हैं जो कि जिसमें अपने को बोला गया व्हाट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आर सुटेबल फॉर एड्रेसिंग द टास्क ऑफ क्लासिफाइंग कंप्लेंट्स इनटू रेलेवेंट लीगल सेक्शन एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन. यहाँ पे अपने को डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स देखने कौन से हमारे लिए सुटेबल है हमारे कंप्लेंट को क्लासिफाई करने के लिए. सो सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर अपन क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट डेटा के लिए अपन स्ट्रिंग, एरे या फिर लिस्ट का यूज कर सकते हैं फॉर टोकनाइज स्टेप या फिर हैश टेबल और डिक्शनरी का फॉर वर्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है. नॉलेज ग्राफ के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ग्राफ डेटा बेसिस को यूज कर सकते हैं और हैश टेबल और डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं फॉर मैपिंग कीवर्ड्स टू द आईपीसी सेक्शन. एंड नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन में अपन क्या करते थे कि इंपॉर्टेंट एंटिटीज को देखते थे. तो एंटिटीज को स्टोर करने के लिए अपन लिस्ट, एरे को यूज कर सकते हैं, हैश टेबल और डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं एंटिटी की फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए. पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज पीओएस टैगिंग. अपन इसमें लिस्ट और एरे का यूज कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग पीओएस टैग्स. हैश टेबल और डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग पीओएस टैग फ्रीक्वेंसी. डिपेंडेंसी पासिंग, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर यूज हो सकते हैं फॉर स्टोरिंग स्टेटमेंट डिपेंडेंसीज एंड हैश टेबल और डिक्शनरी फॉर स्टोरिंग डिपेंडेंसीज रिलेशनशिप. आईपीसी सेक्शन आइडेंटिफिकेशन, आईपीसी के सेक्शन और बीएनएस सेक्शन स्टोर करने के लिए अपन हैश टेबल का यूज कर सकते हैं. लाइक एक साइड क्राइम होगा और दूसरे साइड उसका वो सेक्शन लिखा रहेगा. और लिस्ट और एरेज का यूज कर सकते हैं आईपीसी और बीएनएस के सेक्शन को स्टोर करने के लिए. रैंकिंग एंड फिल्टरिंग, प्रायोरिटी क्यू और हीप फॉर storing the ranking of IPC section or hash table or dictionary for filtering out the low confidence section.
or we can also use additional data structures like prefix tree for efficient text matching, suffix tree for efficient substring matching, and graph neural network for learning relationship between IPC and BNS section. So let's move to the sixth part. यहाँ अपन देखेंगे how these data structures and algorithm would work in practical to ensure the complaint is accurately categorized into correct IPC section. तो यहाँ पे सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर जो कि यूज हो सकता है आईपीसी सेक्शन स्टोर करने के लिए, दैट इज डिक्शनरी और जेसन ऑब्जेक्ट्स. इन दोनों का पर्पस है कि स्टोर करेंगे एंड मैप करेंगे कीवर्ड्स और एंटिटीज फ्रॉम द कंप्लेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग आईपीसी सेक्शन. यहाँ पर्पस है स्ट्रक्चर लाइक डिक्शनरी, हमें पता है कि वो की एंड पेयर के फॉर्म में वैल्यूज करती है, तो यहाँ की थ्रेफ्ट हो जाएगा मोबाइल फोन लोकेशन, दिस विल बी द कीज एंड इसके करस्पॉन्डिंग आईपीसी सेक्शन या फिर बीएनएस कैटेगरी क्या हो जाएंगे इनके वैल्यूज. अभी अपन एग्जांपल देखेंगे. तो यहाँ अपन पाइथन लैंग्वेज का यूज करें. अगर पाइथन में अपने को एक डिक्शनरी बनानी होगी तो कैसे बना सकते हैं. कंप्लेंट मैपिंग एक डिक्शनरी है जिसमें पहला हमारा की जो कि थ्रेफ्ट है और उसकी वैल्यू है, जिसके अंदर अपन ने एक और डिक्शनरी बनाई है दैट इज आईपीसी 379 और बीएनएस प्रॉपर्टी. और इसमें अपन ने क्या करा है, एक डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी डिफाइन करी है, हमारा की थ्रेफ्ट है और ये जो आईपीसी 379 बीएनएस प्रॉपर्टी क्लाइंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द कीवर्ड थ्रेफ्ट. और यहाँ पे अपन मोबाइल फ़ोन के लिए भी देख रहे हैं कि अगर मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ है तो उसके लिए कौन सा आईपीसी लगेगा और बीएनएस. तो मोबाइल फ़ोन एक की है और उसकी करस्पॉन्डिंग दिस इज द वैल्यू. एंड दिस इज स्ट्रिंग टाइप जो कि लोकेशन है जहाँ अपन ने उसकी वैल्यू स्टोर करी, दैट इज एमजी रोड. डेट कब ये इंसिडेंट हैपन हुआ एंड इन द एंड अपन ने डिस्क्रिप्शन स्टोर करा है चोर का, आई मीन थीफ का, जो कि एक लिस्ट के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन, दैट इज आर की, और इसकी जो वैल्यू है एक लिस्ट में स्टोर है. सो दिस इज ये सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से अपन स्टोर कर सकते हैं कंप्लेंट की डिटेल्स. और अब सुटेबल एल्गोरिथम्स देखते हैं जो कि हमारी हेल्प करेगा कि आईपीसी सेक्शन को अपन मैप कर सकें. सो सबसे पहले है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, जिसका पहले पर्पस देखते हैं. टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड एक्सट्रैक्ट की एंटिटीज फ्रॉम द काइंड टाइप लोकेशन डेट सस्पेक्ट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द कंप्लेंट. इसमें क्या कर रहे हैं, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन में अपन एंटिटीज मतलब वर्ड्स लाइक क्राइम किस टाइप का हुआ, लोकेशन, डेट, सस्पेक्ट का डिस्क्रिप्शन, ये सब अपन एक्सट्रैक्ट करेंगे कंप्लेंट में से. इसके लिए अपन टूल्स का यूज कर सकते हैं. लाइब्रेरीज बहुत सारी प्रोवाइडेड होती है एनईआर के लिए. सो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एनईआर का यूज कर सकते, मतलब अपन को सैम्पल कंप्लेंट दी है जिसमें से अपन देखते हैं एनईआर का अगर अपन यूज करते हैं तो सिस्टम वुड रिकॉग्नाइज थ्रेफ्ट एज अ कीवर्ड, एमजी रोड जो कि एक लोकेशन है, एंड द डेट. एनईआर का यूज करके अपन ये सारी डिटेल्स अपने सैंपल कंप्लेंट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. देन इन द सेकंड अपन रूल बेस्ड मैपिंग कर सकते हैं टू डायरेक्टली मैप द आइडेंटिफाइंग एंटिटीज टू आईपीसी सेक्शन और बीएनएस कैटेगरीज. अपन मैप्ड रूल बेस्ड मैपिंग का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस आईपीसी सेक्शन या फिर बीएनएस कैटेगरी से मैप होने वाला है अपना एंटिटी. अगर इफ थ्रेड इज आइडेंटिफाइड देन रूल बेस्ड सिस्टम वुड मैप इट टू द आईपीसी सेक्शन 379. एंड इन द थर्ड स्टेप अपन मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम्स का भी यूज कर सकते हैं क्लासिफाई करने के लिए कि कौन सी आईपीसी सेक्शन से हमारा इंसिडेंट मैप करा जाएगा. सो एल्गोरिथम्स लाइक सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री और नेम वाइज क्लासिफिकेशन, ये 3 ऐसी एल्गोरिथम्स हैं जो कि एफिशिएंटली टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर पाएंगी. So now we are moving to the last part of our questionnaire, that is what metrics are appropriate for accessing the performance of algorithm used in text mining for classifying complaint. अपन यहाँ performance evaluate करेंगे हमारी algorithms की जो कि हमने text mining में use करी है हमारी complaints को classify करने के लिए. तो सबसे पहले अपन accuracy का use कर सकते हैं जो कि measure करता है proportion of correctly classified instance out of total instance. ये बहुत ही straight forward है, but ये इसका data अगर imbalance हो तो ये mislead भी कर सकती है. So next अपन precision का यूज कर सकते हैं परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए. These metrics indicate the proportion of true positive result out of all positive result predicted by the algorithm. ये यूजफुल तब होती है जब cost of false positive is high. Now recall measure करता है proportion of true positive result out of all actual positive instance. देन F1 स्कोर जो कि एक हार्मोनिक मीन होता है प्रेसिजन एंड रिकॉल का, ये एक प्रोवाइड करते हैं एक बैलेंस बिटवीन प्रेसिजन एंड रिकॉल. इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू नीड टू बैलेंस प्रेसिजन एंड रिकॉल. एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये कि confusion matrix, this is a table that shows true positive, true negative, false positive and false negative result. ये provide करती है comprehensive view of performance classification algorithm. confusion matrix क्या होता है, एक टेबल होता है जिसमें एक मैट्रिक्स के फॉर्म में 4 वैल्यूज गिवन होती है, that is true positive, true negative, false positive and false negative. ये comprehensive view of performance मतलब एक ही मैट्रिक्स के अंदर अपने को परफॉर्मेंस आराम से अपन एनालाइज कर पाएंगे. देन 6 is एरिया अंडर द कर्व. देन 6 is एरिया अंडर कर्व, ROC कर्व. ये इवेलुएट करती है परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिफिकेशन मॉडल एट वेरियस थ्रेशोल्ड सेटिंग. नाउ 7th is लॉगरिथम लॉस. ये मेजर करता है क्लासिफिकेशन मॉडल की परफॉर्मेंस जहाँ की प्रेडिक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है बिटवीन 0 and 1. लोअर लॉग लॉस इंडिकेट करता है बेटर परफॉर्मेंस. एंड इन द 8 parts
सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस, सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस एसोसिएशन रूल माइनिंग में यूज होती है फॉर इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रूल्स जनरेटेड। सो दिस आर द मैट्रिक्स जो कि हमारे परफॉर्मेंस को एनालाइज करती है। किसी भी एल्गोरिथम की अगर परफॉर्मेंस को एनालाइज करना होगा तो अपन ये सारी मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द वीडियो एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एंडसेम पेपर। आई होप you guys understood. Thank you.